डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपका जो टॉपिक पिछला था आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, वो अब आपका समाप्त हो चुका है। और ट्रांसफॉर्मेशन के अगले स्टेप में हम आएंगे पैसिव वॉइस, वॉइस को पढ़ेंगे। और आप कक्षा 9वीं 10वीं और 11 में आप वॉइस का जो चैप्टर वो आप पढ़ चुके हो। और आप जानते हो कि वॉइस मीन्स होता है क्या, वॉच अर्थात स्पीच। अब इंग्लिश ग्रामर में जो वॉइस का प्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इट इज़ नॉट ओनली द मैटर टू सिक्योर मार्क्स, टू गेट मार्क्स. It is used in spoken language because sometimes we have subjects and sometimes we don't use subjects. तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए पैसिव वॉइस को बनाया गया है जिसमें सब्जेक्ट ना हो। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कह रहा है क्या, हमें पढ़ना है क्या, वॉइस। वॉइस मीन्स होता है क्या, वॉच अर्थात कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्पीच किस तरीके से दी गई है, एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। ओके, तो आप देखिए कि वॉइस के दो प्रकार होते हैं। देखिए क्या, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका पैसिव वॉइस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस क्या है? तो एक्टिव वॉइस वो स्टेटमेंट होता है, एक दिया गया वो कथन होता है जिसमें हम हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। ठीक है, मतलब उस सेंटेंस में सारा का सारा फोकस हमारा सब्जेक्ट पर रहता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि इसमें सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। इसमें हम हमेशा सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। जैसे लिखा है क्या, मोहन bought दिस हाउस। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि इसमें हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। जैसे लिखा है क्या, मोहन bought दिस हाउस, मोहन ने ये घर खरीदा, मोहन ने ये घर खरीदा। तो इसमें सारा का सारा फोकस किस पर है, मोहन पर है, सब्जेक्ट पर है। घर किसने खरीदा, मोहन ने खरीदा। तो सारा का सारा जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो मोहन को दिया गया है। ठीक है, घर को महत्व नहीं दिया गया, किसने खरीदा, मोहन ने खरीदा। ठीक है, और पैसिव वॉइस में इसकी जो परिभाषा रहेगी वो क्या, कि इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है, अर्थात सेंटेंस में सारा का सारा फोकस आपका ऑब्जेक्ट पर रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, लिखा है क्या कि द हाउस, इसी को बना लेते हैं, was bought by
मोहन। ठीक है, कह रहा है क्या, द हाउस वॉज बॉट बाय मोहन, कि घर मोहन के द्वारा खरीदा गया। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या, मोहन ने इस घर को खरीदा और पैसे में इस घर को मोहन के द्वारा खरीदा गया। इसमें हम एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को महत्व दे रहे हैं, सारा का सारा फोकस हमारा सब्जेक्ट पर है, और पैसिव वॉइस में हमारा सारा का सारा फोकस ऑब्जेक्ट पर है। कह रहा है क्या, मोहन ने इस घर को खरीदा, और इसमें कह रहा है क्या कि ये घर मोहन के द्वारा खरीदा गया। किसके द्वारा खरीदा गया, मोहन के द्वारा खरीदा गया। तो क्या खरीदा गया, घर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि इसमें हमने मोहन को पहले रखा है, मतलब मोहन को प्रेफरेंस दिया है, मतलब मोहन को महत्व दिया है। इसमें हमने दिस हाउस को पहले रखा है, अर्थात हमने इस घर को महत्व दिया है। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पैसिव वॉइस को किस लिए बनाया गया। तो पैसिव वॉइस मेनली उन वाक्यों को बनाने के लिए बनाए गए हैं जिनका सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट तो होता है लेकिन सब्जेक्ट हमें पता नहीं होता है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के, बिना कर्ता के कोई क्रिया हो ही नहीं सकती, कोई क्रिया अपने आप थोड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए सब्जेक्ट होना आवश्यक है, लेकिन अवस्था तब जब सब्जेक्ट का हमें कोई ज्ञान ना हो, हमें पता ना हो कि सब्जेक्ट क्या है। तो ऐसी अवस्था में पैसिव वॉइस को बनाने के लिए इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है क्या, दिया है क्या कि माई साइकिल हैज बीन स्टोलन, माई साइकिल हैज बीन स्टोलन, मेरी साइकिल चुरा ली गई। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए बनाए गए पैसिव वॉइस को, माई साइकिल हैज बीन स्टोलन, मेरी साइकिल चुरा ली गई है। किसने चुराई है ये हमें नहीं पता है। ठीक है भैया, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए बनाई गई है क्या, पैसिव वॉइस, या ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए स्पोकन इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए बनाया गया है पैसिव वॉइस। तो बनाने का तरीका क्या है, बनाने के तरीके क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अपना होमवर्क रेगुलर करते रहिए। ठीक है, और मल्लावा पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये आपको नोट भी करना है, अपने केयर कॉपी पर नोट भी करना है। और आप जानते हो कि आपके क्लास में आप डिग्रीज तक आप पढ़े थे, और डिग्रीज को मैंने दोबारा फिर से रिवाइज कर दिया है अब इसके पहले वाले वीडियोस में। आज आपका उसके आगे का जो टॉपिक शुरू हुआ है वो है वॉइस। ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक पर ये आपको नोट भी करना है। ठीक है, तो जब आपका स्कूल खुलेगा इस लॉकडाउन के पश्चात में, तो आपका ये फिर आपका नोटिस किया जाएगा, चेक किया जाएगा, देखा जाएगा। तो सो प्लीज राइट अप ऑल दिस मैटर्स ऑन योर फेयर बुक। ओके, तो देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या कि पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम सेंटेंस बाय सेंटेंस चलेंगे। कैसे चलेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस चलेंगे। पहले सेंटेंस बाय सेंटेंस चलेंगे। तो पहले हम आपको असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंपरेटिव सेंटेंसेस, इन सबको हम एक एक करके बताएंगे, लेकिन जनरल फार्मूला के साथ। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कि आप जानते हो कि पैसिव वॉइस को बनाने के लिए, पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हमेशा सब्जेक्ट के साथ में जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, तो सब्जेक्ट के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और अलग अलग टेंस के साथ में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि
कौन से टेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है। आइए देखते हैं। लिखा है क्या कि हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस। लिखा है क्या? हेल्पिंग वर्ब्स यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी प्रयोग होती है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। देखो भैया कि अगर आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जानते हैं क्या कि इज आर एम का प्रयोग होता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो आप जानते हो इज आर एम प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो तो सब में लगती है। अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज बीन अथवा हैव बीन का प्रयोग होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आते किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में वाज अथवा वर सब्जेक्ट के अनुसार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आते क्या? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज अथवा वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। इसके बाद पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग। इसके बाद आप जानते हो कि इसके बाद आते हैं इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी अथवा शैल बी का प्रयोग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि जो हमारे टेंसेस हैं 12 टेंस हैं, तो 12 टेंसेस में वो कौन कौन से टेंसेस हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती हैं और उनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसा कि दिखा रहा है कि अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज आर एम लगेगा और इज आर एम के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट अगर बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज आर एम के साथ आप बीइंग लगाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज बीन अथवा हैव बीन लगाओगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। सेंटेंस अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। सेंटेंस अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है तो आप वाज वर्ब का प्रयोग करोगे प्लस बीइंग का प्रयोग करोगे और फिर थर्ड फॉर्म का लगाओगे। सेंटेंस अगर आपका पास्ट परफेक्ट में है तो आप हैड बीन का प्रयोग करोगे और है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे।
सेंटेंस अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो आप विल बी और शैल बी का प्रयोग करोगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करोगे। सेंटेंस अगर आपका फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव बीन अथवा शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये 8 टेंसेस होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस बनती है। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन सी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन टेंसेस की पैसिव वॉइस का निर्माण नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स इसको आपको कॉपी पर, जैसा मैं बता रहा हूँ, बार बता रहा हूँ कि स्कूल खोलने पर कक्षा 12 वाले बच्चों को ये आपका मन्नाव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के जितने भी छात्र हैं वो सब इसको नोट जरूर करेंगे अपने फेयर कॉपी पर। ठीक है, ये आपको काम करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम कि सेंटेंस अगर आपका मॉडल्स होता है, मॉडल, तो क्या करोगे? लिखा है अगर सेंटेंस मॉडल असली में होता है तो क्या करोगे? जैसे दिया है क्या, मॉडल ऑक्सिलरीज अगर दिया है कोई भी तो क्या करोगे कि मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करना है। जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, एक्सेट्रा। तो अगर इन मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हुआ है तो ऐसी अवस्था में हमें करना क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में क्या लगाना है, आपको मॉडल ऑक्सिलरी लगाना है। और जैसे कि ये आपके दिए हुए हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, तो इनके साथ में क्या करना आपको है, प्लस बी का प्रयोग करना है और उसके पश्चात में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम आपको ले चलते हैं अपने जनरल फार्मूले की ओर। सामान्य इनको आपको लर्न करना है, याद रखना है कि कौन से टेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और आपको इनको पढ़ना है। चलिए आइए देखते हैं। आशा करता हूं कि आप इसको आपने आसानी से समझ लिया होगा कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब में यूज होगी, तो ये आपने यूज पढ़ लिया होगा, ध्यान कर लिया होगा कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हो। तो आगे देखते हैं। हम देखें क्या कि पैसिव वॉइस बनाने के नियम, किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, इसके पहले हम कुछ चीजें आपको और बताएंगे, फिर बनाना सीखेंगे पैसिव वॉइस। चलिए देखिए कि टेंसेस के का प्रयोग और मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग। तो टेंसेस का प्रयोग में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगना है, कौन सी मेन वर्ब लगना है, या जानते हुए मैंने बता दिया है। सेंटेंस में अगर मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाए, कैन, कुड, मे, माइट आ जाए, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, उसी मॉडल वर्ब के साथ में आपको बी का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी ऑक्सिलरीज होती हैं जो मॉडल्स के समान काम करती हैं, अर्थात उनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कह सकते हैं। जैसे लिखा है क्या, अगर दिया है क्या, हैज टू, लिखा है क्या, some other auxiliaries, जैसे दिया हैज टू, हैव टू, हैव टू,
अथवा shall have to अथवा will have to, फिर is to, are to, am to, was to, were to, used to, एक्सेट्रा। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में अर्थात मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में अगर इन क्रियाओं का प्रयोग होता है तो इन क्रियाओं के साथ में भी आप इन्हीं क्रियाओं का प्रयोग करके आप बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। आप समझ रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका इंटर का कोर्स है और हाई स्कूल के तरीके से अलग अलग सेंटेंस के पैसिव वॉइस बना करके आपको नहीं दिखाया जा सकता है और क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है लगेगा। ठीक है, कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे तो आपको बहुत ही शॉर्ट टाइप से आपको बताया जा रहा है कि टेंशन हो तो उनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज हो तो उनके कैसे बनाएंगे, या इन मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग हो तो हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या लिखा है कि लिखा है क्या, पैसिव वॉइस बनाना। कैसे बनाना है पैसिव वॉइस, क्या क्या तरीका है। सपोज ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो आप जानते हो अगर वहाँ के एक्टिव वॉइस में हो तो जैसा मैंने पहले बताया कि एक्टिव वॉइस में हम हमेशा सब्जेक्ट को प्राथमिकता देते हैं, सब्जेक्ट को महत्व देते हैं। जैसे दिया है क्या, तो एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट को महत्व देते हैं तो सब्जेक्ट पहले आएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आएगा। तो जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंस को तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका बन जाता है क्या, सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है वो इधर आकर के प्रथम अवस्था में आकर के शुरुआत में आकर के वो सब्जेक्ट का काम करता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये आपका तरीका होता है पैसिव वॉइस बनाने का। यहाँ पर ये केवल एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, और वो प्रैक्टिकल क्या है, मान लिया सेंटेंस दिया हुआ है क्या कि he will help हरी, लिखा है he will help हरी, तो ये वाक्य आपका है एक्टिव वॉइस में। तो he will help हरी, वह हरी की सहायता करेगा, मतलब हरी की सहायता उसके द्वारा की जाएगी। तो हरी आपका इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हरी, फिर हरी के साथ चूंकि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट में है और फ्यूचर इंडेफिनिट जानते हो आप ये वृद्धि से अधिक का प्रयोग होता है, तो हरी के साथ क्या आएगा विल बी, और फिर आपको क्या करना है, विल बी के साथ में क्या बताया क्या था कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, हेल्प बाय हिम। तो हरी यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में है और ये वाक्य पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा और ये आपका है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में और जो सब्जेक्ट था वो आपका ऑब्जेक्ट बन गया करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है पैसिव वॉइस। मैं अब आपको जनरल फार्मूला दूंगा कि किस प्रकार से आप बनाएंगे। ठीक है, पहले हम आपको एक असर्टिव का फार्मूला और उसके बाद फिर निगेटिव का इंट्रोगेटिव का फार्मूला, इस तरीके से हम सेंटेंस बाय सेंटेंस आपको सबका फार्मूला बताएंगे जो एक जनरल फार्मूला होगा और वो सभी टेंसेस में काम करेगा। आइए देखते हैं क्या दे रहा है क्या। प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना अपने पेपर पर।
चाहे जिस अवस्था पे, चाहे स्क्रीन शॉट ले करके या अपना वीडियो रोक करके, जैसे आप चाहें उस तरीके से आप अपनी कापी पर इसको फेयर जो करते जाना है। तो ये मैं कर रहा हूँ अपने स्कूल इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं कह क्या दिखाए। क्या ये दिया है, क्या जनरल फार्मूलाज, ये सामान्य नियम है, जनरल फार्मूला है जो इन फार्मूलों के माध्यम से आप सेंटेंस को आप आसानी से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये लिखा है क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है स्टेंस अफर्मेटिव। तो अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो इसका सामान्य फार्मूला क्या रहेगा कि सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर क्या लगाना है आपको हेल्पिंग वर्ब और प्लस आपको क्या है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपको लगाना है बाई और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस जो दूसरे कंप्लीमेंट्री वर्ड्स होंगे आपको उन्हें प्रयोग करना है। तो ये आपका हो गया क्या सामान्य फार्मूला, जनरल फार्मूला, कि अगर चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो इस फार्मूले से हम बना सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सब ये है कि वो अफर्मेटिव होना चाहिए। आइए देखते लिखा है क्या एग्जाम्पल, लिखा है क्या सी कुक्स फूड एट नून। तो क्या बोलेगा, सी कुक्स फूड एट नून, दोपहर में भोजन पकाती है। ठीक है, तो आप जानते हो क्या करना, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ट्रांसफर करना है। सब्जेक्ट क्या है आपका सी और कुक्स फूड एट नून, तो ये सब्जेक्ट हुआ, और क्या पकाती है फूड भोजन, तो ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाओ सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा फूड। और सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना क्या आपको है कि इस आरएम के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है। ये आपको कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है ये आपको पढ़ना है, याद करना है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि फूड है सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए क्या आएगा इज, फिर क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा कुक्ड, फिर क्या आएगा बाई, ऑब्जेक्ट क्या हुआ सी, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर, और कब एट नून। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी टेंस का आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। ये हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को बना के दिखाया। एक और लेते हैं एग्जांपल, लिखा है क्या कि सम बॉयज वर कैचिंग फिश इन द पॉन्ड। आप देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है और इसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ में बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना है। तो सम बॉयज वर कैचिंग फिश, कुछ लड़के मछलियां पकड़ रहे थे, क्या पकड़ रहे थे मछलियां, तो क्या हो जाएगा फिश आर, और फिश हो गया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा, क्योंकि फिश ज्यादा है तो क्या हो जाएगा वर बीइंग आएगा, सिंगुलर होता तो वाज बीइंग, तो वर बीइंग सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपकी वर बीइंग हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाना है कैच, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है लगाना आपको है बाई, सब्जेक्ट क्या है आपका सम बॉयज बन जाएगा ये ऑब्जेक्ट बाई सम बॉयज इन द पॉन्ड, ये आपकी कंप्लीमेंट्री वर्ड्स हो गए। तो इस प्रकार से आप किसी भी टेंस का अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप आसानी से उसकी पैसिव वॉइस को आप बना सकते हो।
चलिए आइए देखते हैं क्या कि कुछ अब हम आपको एक निगेटिव सेंटेंस का जनरल फार्मूला देंगे। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट या नेवर जो भी वाक्य में हो उसको हमें लगा देना है, तो हमारा निगेटिव फार्मूला बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना है कि आप जानते हो कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव से निगेटिव बनना है हाई स्क्वायर नियम के अनुसार, तो करना क्या होगा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर जो भी नहीं का प्रयोग हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ, और कभी नहीं का प्रयोग हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर लगाओ, तो हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो वही काम हम इस वाले फार्मूले में भी करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर लगाने से हमारा सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। तो आइए देखते हैं ये आपका जनरल फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्या करना हमें है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नेवर का प्रयोग कर देना है। लिखा है क्या, तो क्या रहेगा फार्मूला, जनरल फार्मूला सब्जेक्ट प्लस वही आपकी हेल्पिंग वर्ब, आपकी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट अथवा नेवर जो भी सेंटेंस में प्रयोग हुआ हो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आपको लगाना क्या है कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स। ठीक है, जो बचेंगे शब्द उनको आपको लगा देना है, तो हमारा फार्मूला बन करके तैयार हो जाता है। तो ये दिया है नेगेटिव सेंटेंस का जनरल फार्मूला। किसी भी टेंस का हो स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस का हो, आप इस फार्मूले के माध्यम से उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हो। ठीक है, जैसे दिया है। लेकिन हाँ एक बात है, एक बात, और वो बात क्या है कि कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ ये एक शब्द का प्रयोग होता है, और कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आप ले लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डस लगती है, और आप ले लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, उसमें 3 शब्दों का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, विल हैव, विल, शैल हैव, विल। ठीक है, तो करना क्या है कि अगर शब्द एक हो तो आपको उसी शब्द के बाद में नॉट का प्रयोग करना है, और अगर शब्द ज्यादा हो हेल्पिंग वर्ब में तो आपको पहले वाले शब्द के बाद नॉट का प्रयोग करना है। वो मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से क्लियर भी कर दूंगा। तो पहले हम देखते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ऐसा नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि जिस टेंस में केवल एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होती हो। लिखा है क्या कि मोहन डिड नॉट सेल हिज ओल्ड हाउस लास्ट ईयर। लिखा है मोहन डिड नॉट सेल हिज ओल्ड हाउस लास्ट ईयर। मोहन ने पिछले साल अपना पुराना घर नहीं बेचा। मतलब ये कि उसका पुराना घर पिछले साल मोहन के द्वारा नहीं बेचा गया। तो क्या करेंगे, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है और इसको चेक करना हमें है पैसिव वॉइस में। क्या नहीं बेचा, हिज ओल्ड हाउस। ये वाक्य डिनर लगा हुआ है, वाक्य पास्ट टेंस में। तो पहले लाओ हिज ओल्ड हाउस, ऑब्जेक्ट लाओ हिज ओल्ड हाउस, हिज ओल्ड हाउस। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है और हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन वाक्य नेगेटिव है तो वाज वर्ब के साथ में आपको नॉट का प्रयोग करना है। तो हिज ओल्ड हाउस वाज नॉट सोल्ड। हिज ओल्ड हाउस सबमिट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई वाज, नॉट लगा दिया, फिर क्या लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गई, सेल की सोल्ड थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या लगाना है बाई, बाई हो गया। फिर क्या लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है शब्द का आपका ऑब्जेक्ट बनेगा
ये सब्जेक्ट है, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट बाई मोहन। और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है? लास्ट ईयर। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है उसको हम इस प्रकार से, चाहे किसी भी टेंस का हो, इस वाले फार्मूले से हम उसका नेगेटिव बना लेंगे। तो ये हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का पैसिव वॉइस करके आपको स्टूडेंट दिखाया है, ठीक है। और इसके बाद हम कोई दूसरा सेंटेंस लेते हैं और उसके नेगेटिव सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बना करके दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं लिखा है क्या, जिसमें एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब हो। लिखा है क्या कि यू विल हैव completed this work by sunset। या you will have completed this work by sunset। तुम इस कार्य को सूर्यास्त तक कर चुकोगी या पूरा कर चुकोगी, ठीक है। तो आपको बनाना है। तो देखिए ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट में है, तो देखिए वाक्य है नेगेटिव, तो आपको करना क्या, चलिए यहाँ पर स्टूडेंट नॉट छूट गया था क्योंकि हम बता रहे हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नॉट छूट गया है। तो पूरा हमारा सेंटेंस नेगेटिव क्या है, यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय सनसेट। ओके, तो करना क्या आपको है, ये देखिए आप यहाँ पर हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में बना करके दिखाया है। अगर वाक्य नेगेटिव हो, ये हम आपको फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव बना करके दिखाएंगे। कह रहा है क्या कि यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय सनसेट। तुम इस कार्य को सूर्यास्त तक नहीं पूरा कर चुकोगे। क्या नहीं कर चुकोगे, ये कार्य आपका है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, दिस वर्क। क्योंकि वर्क आपका फ्यूचर परफेक्ट में है, तो फ्यूचर परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब आपको बताइए क्या कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन। चूंकि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रही है, मतलब 3 शब्द प्रयोग हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो नेगेटिव बनाने के लिए करना क्या आपको है, पहले बार चाहे वाक्य एक्टिव में चाहे पैसिव में हो, पहले शब्द के बाद में नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग होता है। तो दिस वर्क क्या हो जाएगा, विल नॉट हैव, जैसे विल हैव बीन लगती है, नेगेटिव है तो विल नॉट हैव बीन। और फिर क्या लगाना आपको है, वर्क की थर्ड फॉर्म, तो क्या है कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड, और फिर क्या आपको लगाना है, बाय का प्रयोग करना है। बाय हो गया, इस ऑब्जेक्ट क्या है आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वही आपका ऑब्जेक्ट बनता है। तो सब्जेक्ट क्या है, यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और जो कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स है वो क्या है, बाय सनसेट, ठीक है स्टूडेंट्स। और आशा करता हूं कि आपको ये आसानी से समझ आ रहा होगा। फिलहाल जो आपके घर में चाहे किसी भी टेंस में हो सेंटेंसेस, उनको अफर्मेटिव के सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के जो तरीके हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनको बनाने के तरीके, और भी जो इम्परेटिव वाले हैं या जो अन्य जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं या कुछ दूसरी ऑक्सिलरीज हैं जो मॉडल वर्किंग में काम करती हैं, वो मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आपका जो होमवर्क है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास पहुंच जाएगा। और प्लीज कैरी ऑन योर स्टडीज टिल देन, बाय।